अब क्या सबके सामने मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या करवाया? एक थीम है जहाँ पर ट्रांसपेरेंट साड़ी है बगैर पेटीकोट और चोली के। सिर्फ साड़ी? ट्रांसपेरेंट साड़ी है। हाउ ट्रांसपेरेंट? हाउ ट्रांसपेरेंट, इसका जवाब कैसे दूं मैं? उसमें बड़े बड़े छेद थे। आप करीब से देखो सब कुछ दिखेगा। दिस इज अ नेट साड़ी, ठीक है, और इसके नीचे पेटीकोट नहीं है। वेल, जब मैं छोटी थी तब कभी ये नहीं सोचा कि बड़ी होकर प्लेबॉय कवर गर्ल बनना है, लेकिन जब जवान हुई तो हाँ ये सपना आया। और इसके नीचे पेटीकोट नहीं है, और इसके नीचे पेटीकोट नहीं है। बस, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये आप क्वालिटी पर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा बैनर लगा है, इतने बड़े बड़े नाम इस पर लिखे हैं, अब मेरा नाम भी आ जाएगा इस पर, तो अचीवमेंट ही हुआ ना? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप ऐसे देख रहे हैं कि मतलब अच्छा अचीवमेंट है? ओहो, डोंट यू एग्री विद मी? आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मेरी तरह खुले विचारों का हो? ये पूछ रहे हैं? अच्छा, तो ऐसे पूछो ना। ऑफ कोर्स यस, मैं चाहती हूँ कि मेरे वो खुले विचारों के हों और मैं जो करना चाहूँ वो मुझको आज़ादी दें, और मैं उनसे ये वादा करूँगी कि हमेशा वफ़ा निभाऊँगी, उन्हीं की बनकर रहूँगी। पर इंडिया में आपको लगता है ऐसा नहीं पाएगा? क्या मैंने कहा कि मेरा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा? कहीं का भी हो सकता है। तो अब्रॉड में किसको ढूंढ रहे हो? मैं किसी को ढूंढ नहीं रही हूँ, वो खुद आएगा मेरे पास बहुत जल्द। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि पनिशमेंट टॉर्चर के समान होना चाहिए। मुझसे कोई ऐसा काम मत करवाओ जो मैं मज़े लेकर करूं। तो कौन सा काम आपको टॉर्चर लगता है? आप सोचो ना इस बारे में। मैं खुद बोलूं कि मुझे ये पनिशमेंट दो या वो दो? आप इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतना तो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। क्या? आप अपना पनिशमेंट आप खुद चुनिए। ये आपको मुझे क्या करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्या छेद वाली? हाँ, आप सोचो ना कि पनिशमेंट क्या होना चाहिए। देखो ना, गोल गोल घुमाकर। तो ऐसे बोलो ना। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है इंडियन के छोरों में, इंडिया के छोरों में। या सीरियसली देखो, महिला होते हुए सीधी बात इन्होंने कही। हम कुछ और कहना चाहते हैं। अच्छा According to your style, not my style. अच्छा, so stripping is not what you have on mind. What do you have? Something else. Let's not talk about it. Family, cameras, so. आंटी जी देखिए ना। मैम, मैं आपको आंटी जी बोल सकती हूँ ना? शी इज़ माई आंटी जी। आपको क्या लगता है कि नेचुरल ब्यूटी के साथ कोई प्लेबॉय? आप एक सेकेंड अपना एक्सप्रेशन ज़रा चेंज करें। आप जिस तरह मुझको देख रहे हैं मुझे डर लग रहा है ऐसे।
अच्छा, मैं आपको देखूंगी नहीं, बस सुनूंगी। आप बोलिए। चलिए मैं पूछता हूँ कि यानी कि नेचुरल ब्यूटी के साथ कोई प्लेबॉय मैगजीन पे नहीं आ सकता, ऐसा आप बोलते हैं? क्योंकि ये जो साड़ी है, हाँ। इनमें से किसी की भी नेचुरल नहीं था। अच्छा, क्या आपने चेक किए इनके बॉडीज को? ये कमेंट पास करने से पहले आपको चेक करना चाहिए था। नहीं, मैं जिन्होंने चेक किया उन्हीं का बता रहा हूँ। आपने ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया कि ये नेचुरल ब्यूटीज नहीं हैं? ये नेचुरल पूरी तरह नहीं थी, ऐसा कहा गया कि ऐसा कहा गया? जी कहा गया और लिखा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा गया, ये आपकी सोच है। नहीं, मैं सोच ही नहीं रहा, मैं बस सोच के बोलता हूँ। सोच कर नहीं बोलते हैं। मैं जो पता चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या नेचुरल ब्यूटी के साथ में कोई प्लेबॉय मैगजीन पे आ सकता है? बिल्कुल हाँ। और प्लेबॉय एक ऐसी मैगजीन है जो वोलप्शियस विमेन यानी उन महिलाओं को कवर पर या इनसाइड पेजेस पर लाना पसंद करती है जिनके एनाटमीज़ या बॉडीज़ या जिनका जिस्म एक महिला के जिस्म जैसा लगे, ना कि कोई माचिस की गाड़ी या FTV फैशन मॉडल। उन्हें एक संपूर्ण महिला का जिस्म अच्छा लगता है। ये मेरा अनुभव रहा है। पर आपने डॉक्टर की हेल्प क्यों ली फिर? क्यों ली? आपने कहा ना कि मैंने डॉक्टर्स की हेल्प की। क्योंकि मैं माचिस की गाड़ी थी। अच्छा, हाँ। आप तो हमेशा अच्छी थी, मैंने देखा आपको पहले। कब देखा? ऑफ कोर्स, आई मीन ये बात तो सबको पता है कि रोलिंग कैमरा के सामने न्यूड पोस्ट करना और रोलिंग कैमरा के सामने सेक्स करना ये दो अलग बातें होती हैं। और मैंने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया है। I do not know if I can be so brave to take a few steps ahead. Well, let me first sink in all the feedback that I have been receiving lately with my first step towards pushing the envelope. What was the driving force in your I thoroughly enjoy pushing the envelope, and there was no better way to do it than to agree to pose nude for an iconic adult magazine. नहीं, मुझे ज़माने की फ़िक्र बिल्कुल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मैं बस ये सोचती रही वहाँ पर कि मेरी बहन क्या कहेगी, मेरी माँ क्या कहेगी। और आने के बाद मैंने बहन को कॉल नहीं किया। मैं बस इंतज़ार करती रही कि वो मुझको कॉल करेगी, वो SMS भेजेगी, और फिर SMS आया और मैं बहुत खुश हुई वो पढ़कर। रही बात दुनिया वालों की, इंडस्ट्री वालों की, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सोचकर जीना चाहिए हर दिन कि मुझे इंडस्ट्री वाले काम देंगे या नहीं, दुनिया वाले इज़्ज़त देंगे या नहीं। मेरी इज़्ज़त मेरे दिल में है, मेरी इज़्ज़त मेरे लिए मेरे भीतर में है, और वो इज़्ज़त मुझसे कोई छीन नहीं सकता। पहला मैगज़ीन मैं किसको देना चाहूँगी? वेल, मैंने ट्विटर पर मिस्टर प्रीतिश नंदी को ये वादा किया कि उन्हें एक कॉपी दूंगी, तो सबसे पहले उन्हें दूंगी। और मुझे उनकी बेटी की इजाज़त मिली है इस बात को लेकर। मैंने कल पूछा भी उनसे कि क्या आपके पापा को मैं दे सकती हूँ। उन्होंने कहा येस, हैव फन विद योर मैगज़ीन। तो ऑफ कोर्स मिस्टर प्रीतिश नंदी, you are going to be the privileged one to receive the first copy. I think Malika would be able to do this job effortlessly
दैट्स माय चॉइस। नहीं, मैं वहाँ पर डांस करने या अय्याशी करने नहीं गई। स्ट्रिक्टली वर्क रिलेटेड ट्रिप रहा है। और इस बार जब जाऊँगी मैगज़ीन के प्रमोशंस के लिए, तब देखूँगी मौका मिले तो व्हाई नॉट। मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, फीचर फिल्म या रियलिटी शो या कोई एंडोर्समेंट। बस इतना जानती हूँ कि अब जो कुछ भी करूँगी एकदम बढ़िया करूँगी। एक्सेलेंट वर्क, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, एक्सेलेंट एंडोर्समेंट्स। अब यहाँ से मुझे और ऊपर जाना है, पीछे पलट कर देखना नहीं है कि मैंने 2 साल पहले क्या किया था या 5 साल पहले क्या किया था। बस आगे ही आगे बढ़ना है। The answer is why not with a zillion question marks। ज़रूर मैं बॉलीवुड की टॉप क्लास अभिनेत्रियों में से टॉप क्लास अभिनेत्रियों में अपने लिए एक जगह बनाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री के जो टॉप फिल्म मेकर्स हैं, जैसे करण जौहर, जैसे आदि चोपड़ा, विशाल भारद्वाज वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिले एज अ सोलो फीमेल लीड। ऐसा क्यों, ये सवाल मैं सरकार के सामने रखती हूँ। बताइए सरकार। बताइए, सवाल ही बता दीजिए, सरकार को पूछ लीजिए सवाल। हाँ, मैं ये पूछती हूँ आज आप सबके सामने कि भारत में प्लेबॉय जैसे आइकॉनिक मैगज़ीन को क्यों बैन किया गया है? क्यों? दिखाया ना मैंने नमूना अपनी आज़ादी का। तो आपकी आज़ादी की मैगज़ीन क्यों नहीं देखा अभी हम पैसे कि भारतीय लोग मेरे इस नंगेपन को लेकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इंडस्ट्री के लोग मेरे इस स्टंट को लेकर क्या सोचेंगे, काम देंगे नहीं देंगे। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा जिस्म है और ये मेरा काम है। और ये कोई लोकल मैगज़ीन नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैसी मैगज़ीन है। ये प्लेबॉय है जिसका नाम पूरे विश्व में मशहूर है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक्सेलेंट काम करना अच्छा लगता है और ये एक्सेलेंस की तरफ मेरा पहला कदम है। तो आपके लिए आज़ादी क्या है? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आज़ादी क्या है? यही कि मैं अपने तौर तरीक़ों से, अपने इशारों पर अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे कहे कि ये गलत है, ये सही है। वो मैं तय करूँगी। जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँगी, जो सही नहीं लगता है वो नहीं करूँगी। और यदि मेरी सोच गलत हो तो मुझे जो अंजाम भुगतना होगा वो भुगत लूँगी। As simple as that।